और बात करते हैं स्टार एयर की इस वैकेंसी के बारे में, जो कि है 12th पास के लिए, जिसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी बात, इंडिया में आप किसी भी कोने से हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई हैं, अपीयर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर ली लेकिन तब भी बात नहीं बन रही है, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन 12th है। जी हां दोस्तों, अभी के टाइम में अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं और उस पर भी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको जॉब पाने में 12th के बेसिस पे बहुत दिक्कत होती है। ये मैं खुद जानता हूं, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाई एयर एकेडमी पे, मेरे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं भी जाइए, मेरी आईडी है फ्लाई एयर एकेडमी। तो दोस्तों, यहां पर जो कमेंट आते रहता है उसके बेसिस पर मैं जानता हूं कि 12th के बेसिस पे अगर आप जॉब पाना चाहते हैं एयरलाइन एयरपोर्ट में तो यहां बात नहीं बन पाती है। तो दोस्तों, आज की ये वैकेंसी जो कि है स्टार एयर की, यहां पर एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रखी है 12th पास कैंडिडेट के लिए। जी हां दोस्तों, अगर आप 12th पास कैंडिडेट हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स 18 साल है, तो आज का ये वीडियो आपके सपने को पूरा जरूर कर देगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वैकेंसी का अपडेट न मिस करें। और मेरे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह मेरी आईडी है फ्लाई एयर एकेडमी, वहां पर जाकर मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 3 बातें आप जान लीजिए और कीजिएगा जरूर। सबसे पहली बात, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको मैं रेकमेंड करता हूं। नाम है उसका फ्लाई एयर एकेडमी, लिंक उसका मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को देखने के बाद जाकर इसे आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, ये जो वैकेंसी है, इसमें या फिर किसी और भी वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करते हैं, अपीयर होना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर आपको कम से कम रिज्यूम की तो जरूरत पड़ती ही है। इसके अलावा विस्तारा में अप्लाई करेंगे, इंडिगो में अप्लाई करेंगे, या फिर और भी बहुत सारी एयरलाइंस एयरपोर्ट के जॉब में आप अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपको कवर लेटर की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास रिज्यूम या कवर लेटर नहीं है तो वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहां पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। मेरी टीम 169 रुपीज में आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बनाकर दे देती है। इसके अलावा 39 रुपीज अगर आप और देते हैं तो आपको आपका प्रोफेशनल फोटो मिल जाता है कुछ इस तरह का। और सबसे खास बात, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसों का लेन देन बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए कोई भी फ्रॉड आदमी अगर आपसे किसी भी तरह से पैसे की मांग करता है तो जान लीजिए कि वो फेक है, फ्रॉड है, आपके पैसे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं स्टार एयर की इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, आइए मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं स्टार एयर की वेबसाइट पे और आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखाता हूं कि ये वैकेंसी क्या है और इसके लिए आपको क्या करना होगा। पढ़ के दिखाता हूं, समझाता हूं कि हाँ आखिर क्या है, ताकि इसी बहाने आपको भी ये जानकारी हो जाए कि किस तरह से वेबसाइट पे जो वैकेंसी होती है उसकी जानकारी ली जाती है। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहां पर आप सबसे टॉप में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है स्टार एयर की वेबसाइट। आप यहां पर देख पा रहे हैं starair.in। जब भी आपको स्टार एयर के साइट से कोई भी मैसेज आए, कोई भी मेल आए, तो ये वेबसाइट आप ध्यान जरूर दीजिएगा, starair.in जरूर होना चाहिए। इससे हटके है तो मामला शायद गड़बड़ हो सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं हूं स्टार एयर के करियर पेज पे। अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये करियर पेज है होम का। वैसे तो दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो स्टार एयर में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। यहां पर ये जो मेन वैकेंसी है, इसमें आगे बढ़ने से पहले आइए आपको फटाफट दिखा दूं कि अभी कौन कौन सी वैकेंसीज यहां पर हैं। दोस्तों, कम से कम मैं देख पा रहा हूं 14 से 15 वैकेंसीज यहां पे, 14 to 15 वैकेंसीज यहां पर है। सबसे पहली जो वैकेंसी दिख रही है दोस्तों, ये है ट्रांजिशन कैप्टन की। उसके बाद नेट डेवलपर्स, कंटेंट राइटर, मार्केटिंग वाले पार्ट में आपको आ जाता है कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिटर, सेल्स कोऑर्डिनेटर, एरिया मैनेजर सेल्स, फ्लाइट डिस्पैचर, स्टोर एग्जीक्यूटिव, जूनियर स्टोर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर रोस्टरिंग, एरिया मैनेजर सेल्स, एयरपोर्ट मैनेजर डिफरेंट जगह के लिए, दिल्ली, लखनऊ, हिंडन, आप जहां के लिए भी अपीयर होना चाहते हैं, एजीएम मार्केटिंग, स्टोर इंस्पेक्टर, एंड फाइनली सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर। तो दोस्तों, इतनी सारी वैकेंसीज में से आपकी जानकारी में अगर ये वैकेंसी किसी के काम की है, मार्केटिंग वाला है, पायलट्स हैं, कैप्टन हैं, या फिर कोई और, तो आप ये वीडियो उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वैसे इसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, हम आते हैं सीधे उस वैकेंसी के बारे में जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, और ये है कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की। तो आप बोलेंगे कि ये एयरलाइन का जॉब कैसे होगा। दोस्तों, हमेशा दरवाजे से ही एंट्री नहीं
मिलती है, कई बार हमें विंडो एंट्री भी लेनी पड़ती है। विंडो एंट्री का मतलब होता है कि आप अपने बाबू सोना से कभी मिलने की कोशिश करते हैं, तो शायद ऐसा हुआ होगा कि आप दरवाजे से उनके घर में चले गए होंगे, लेकिन कई बार होता है कि आपको खिड़की से भी एंट्री लेनी पड़ती है। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। वैसे मूवीज में मैंने कई बार देखा है ऐसा होता है, मूवीज के चक्कर में मत पड़िएगा, बड़ा खतरनाक होता है। तो बात करें अगर इस पोजीशन की, तो ये जानते हैं कि आखिर कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव क्या होता है और इसका काम क्या होता है, और यहां से आपको एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब कैसे मिल जाती है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आप यहां पर देख पा रहे हैं कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की, ये है स्टार एयर के साइड से ही। तो जाहिर सी बात है, एक बार आप स्टार एयर के सिस्टम में एंटर हो गए तो बाद में आप वहां से स्विच हो सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के बेसिस पे डायरेक्ट एयरलाइंस के सिस्टम में, चाहे वो स्टार एयर हो, स्पाइस जेट हो, इंडिगो एयरलाइंस हो या फिर कोई और एयरलाइन। तो बात आती है कि इसमें काम क्या करना होगा। आप इसे कुछ यूं समझिए, आपने कोई भी सामान खरीदा, मोबाइल खरीदा, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, तो कोई भी इशू होता है तो आप उसके कॉल सेंटर में कॉल करते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वहां से आपको सॉल्व की जाती है या फिर जो भी जैसा बताते हैं वो। तो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का लगभग काम यही होता है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, बात करें लोकेशन की, तो ये जो वैकेंसी है आप देख पा रहे हैं, इसका जो जॉब लोकेशन है ये है आपको बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए। नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में सबसे जो पहला आता है वो है 10+2 कैंडिडेट्स परस्यूइंग ग्रेजुएशन कैन अप्लाई। यानी कि अगर आप 10+2 हैं, 12th पास हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी इज मैंडेटरी। यानी कि आपको हिंदी तो आनी ही चाहिए, साथ में आपकी इंग्लिश की कमांड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के तौर पे जब आप काम करेंगे तो कोई हिंदी में बात करेगा, कोई इंग्लिश में बात कर सकता है। यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप एयरलाइन एयरपोर्ट की तैयारी करना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो 25 फेब यानी कि 25 फरवरी से मेरा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कराता हूं, साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग के कम्युनिकेशन स्किल के क्लासेस भी लेता हूं। 2500 इसकी फी है। वीडियो के स्क्रीन पर जो अभी आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहां पर लिखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन। मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कि अब आगे इसमें क्या करना है। जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, इसको देखकर आप थोड़े से परेशान होंगे, लेकिन परेशान मत होइएगा, इसका तरीका आपको बता दूंगा। यहां पर 1 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन कॉल सेंटर या फिर कस्टमर सर्विस। देखिए, कस्टमर सर्विस एक स्किल है। ये स्किल, इस स्किल को कैसे डेवलप करेंगे और बिना किसी एक्सपीरियंस के आप यहां पर जॉब कैसे पा सकते हैं, वो तरीका आपको डायरेक्टली यहां पर वीडियो में नहीं बता सकता मैं। आई थिंक वो सही भी नहीं होगा। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए कस्टमर सर्विस ट्रिक, या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर एकेडमी पे जाकर मुझे मैसेज कीजिएगा, मुझे टैग कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको। तो दोस्तों, यहां पर ये अलग बात है कि 1 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आता है, दैट इज स्मार्ट पर्सनालिटी, वेल स्पोकन एंड शुड पॉसेस कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड। घूम फिर कर बात वही आती है, कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड। मैं अपने क्लासेस में इन्हीं के बारे में बताता हूं। कम्युनिकेशन स्किल, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, ये है टीम प्लेयर, फ्लेक्सिबिलिटी, विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट्स। जाहिर सी बात है, एयरलाइन एयरपोर्ट का जो काम होता है वो 24 आवर्स का होता है। 6 पॉइंट है आईटी से भी विद गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सेल रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है, आप कस्टमर से बात करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक बात एडवाइस करना चाहूंगा, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो दोस्तों 2-3 काम जरूर कर लीजिए। सबसे जो पहला काम आता है वो ये कि पासपोर्ट बना लीजिए। पासपोर्ट बनाने के बाद आपको अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी के रिगार्डिंग काम करना है। उसके रिगार्डिंग आप चाहें तो कहीं से भी कोचिंग ले सकते हैं या फिर सेल्फ ही उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज आप ले लीजिए कि एमएस ऑफिस पे कैसे काम करना है, एक्सेल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है। और सबसे खास बात, ये जो वैकेंसी है इसके लिए मेल कैंडिडेट प्रेफर्ड है, लेकिन नारी तू नारायणी, मेरे समझ से आप लोग को इसके रिगार्डिंग अप्लाई जरूर करना चाहिए, अपीयर होना चाहिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैनेजिंग कॉल्स, क्या करना होगा, कॉल्स आपको मैनेज करना होगा। प्रोवाइड एक्सलेंट कस्टमर सर्विस एंड इंश्योर कस्टमर फील वैल्यूड, यानी कि कस्टमर जब भी कॉल करे तो आपको उसे स्पेशल फील कराना है, उसकी क्वारीज को सुनना है, समझना है। अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि जो मैंने बताया जस्ट अभी, कि असिस्टिंग कस्टमर क्वारीज, रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स रिलेटेड टू देयर बुकिंग एंड रिजर्वेशन, यानी कि कस्टमर की जो भी क्वारी है, चाहे वो बुकिंग से रिलेटेड हो या फिर कुछ और भी रिजर्वेशन से रिलेटेड, आपको उसे हेल्प करना है।
और जो फोर्थ पॉइंट आता है उसमें अगर आपने बढ़िया से काम किया तो जो आपकी सैलरी होगी उसमें इजाफा होगा, क्योंकि यहां पर फोर्थ पॉइंट कहता है कि टारगेट ड्रिवन जॉब्स विद अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स, यानी कि एक काम दे दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन इस काम से अगर इतना ज्यादा कर देंगे तो आपको इसके लिए इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको जॉब पानी है, तो ये वैकेंसी आपके काम की है और उसके लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों ये जो नीचे आप लिंक देख पा रहे हैं, अप्लाई नाउ, इस पे क्लिक करना होगा। इसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको अपनी सीवी अटैच करनी है और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो कोई एक्सपीरियंस लेटर आप अटैच कीजिए और फाइनली इस वाले पार्ट पे यहाँ पर नीचे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका डिटेल जाता है कंपनी के पास, कंपनी के लोग उसे चेक करते हैं और अगर आपका डिटेल उसके काम का लगता है तो वो आपको आपकी उसी ईमेल आईडी पे जो कि अभी आपने यहाँ पर दिया है कांटेक्ट करेंगे, बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है। फिर से कहना चाहूंगा 3 बातें। यहाँ पर आपने देखा अप्लाई करने के लिए रिज्यूम की जरूरत है, तो अगर आप रिज्यूम और कवर लेटर चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। मेरी टीम 169 रुपीज में आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बनाकर दे देती है। एयरलाइन एयरपोर्ट के फ्रॉड से बचिएगा, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। वैसे खुद से इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो नीचे वाले वीडियो को और लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ